जज्ड बाय गॉड। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता ना समझें। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता ना समझें। जो संगत में हो रहा है वही आपको बताया जा रहा है इस भविष्यवाणी में, क्योंकि पेट कमाई का रास्ता भक्ति को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने बनाया हुआ है। और ये जो चेतावनी है ये भी उन्हीं को दी जा रही है कि जो फॉल्स टीचिंग कर रहे हैं, झूठी शिक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में मिलावट करके झूठा प्रचार करके साधारण लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, संगत को भ्रमित कर रहे हैं। अब उनके गिरने का समय आ गया। उनको वो परमात्मा उनको संगत से दूर कर देगा, उनको कलीसिया से बाहर कर देगा। और आगे स्पष्ट क्या संकेत किया इन्होंने, देखो। झूठी सेवा में खड़े हुए हैं जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाते हैं, उनके गिरने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे झूठे सेवकों को कलीसिया से अलग कर देगा। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारे, तमाम कलीसियाओं को अपनी कहने वालों, कलीसिया मानी संगत, तमाम संगत को अपना कहने वालों। संगत के ऊपर जबरदस्ती अपना प्रभाव कौन जमा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। संगत को जबरदस्ती काल के खेमे में कौन ले जा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। सतलोक पे दादागिरी, संगत पे दादागिरी कौन कर रहा है? संगत का अगर जरा भी उनके आदेश से बाहर चलती है, उनको गुरुद्रोही का ठप्पा कौन लगाता है? उनको गाली गलौज कौन करता है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। यहां भविष्यवाणी में कहा जा रहा है कि संगत को अपना समझने वालों, ये संगत तुम्हारी नहीं, ये संगत मालिक की है। और जो संगत को अपना समझेगा उसके साथ में क्या होगा फिर देखना। जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है, गुरुदेव की। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा, मेरे मालिक की है, मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो। परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर के मन को समझो, परमेश्वर की दिल की बात को समझो कि परमात्मा इस कलीसिया को, संगत को किस दिशा में लेके जाना चाहता है। उस दिशा में लेके जाना चाहिए। तो जिस दिशा में परमात्मा संगत को लेके जाना चाहता है वो दिशा केवल सत्सेवकों के यहां से हो रही है। वो प्रेम, वो प्यार, वो एकता, वो शांति, वो गुरुदेव के प्रति विश्वास, वो गुरुदेव को परमेश्वर मानना, गुरुदेव में इतना दृढ़ विश्वास करना कि मेरे गुरु के अलावा कोई दूसरा भगवान धरती पे नहीं है। ये परमेश्वर का मिशन है, ये परमेश्वर की योजना है। तो इस परमेश्वर की योजना के अनुसार आज कौन चल रहा है? सत्सेवक। तो कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। यदि थोड़ी सी गलती हो गई तो याजकों का इसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, कहां, जिस दिशा में परमात्मा संगत को लेके जाना चाहता है उसके विपरीत अगर कोई संगत को ले गया और जरा सी भी गलती हो गई, उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब वो भुगतान करने का समय आ गया। मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक और उनके पीछे चल रहे लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। हर एक प्रचारक ना बने, पहले हर एक आदमी प्रचारक ना बने, यानी हर एक आदमी अपने आप को मुखिया ना समझे संगत का। हर एक आदमी अपने आप को मुखिया ना समझे। हर आदमी प्रचारक ना बने। दुख उठाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रचारक बनने से पहले उस परमेश्वर की दिल की बात को समझ लो। प्रचारक बनने से पहले उस परमेश्वर की योजना को समझ लो कि परमात्मा चाहता क्या है, संगत को किस तरफ लेके जाना चाहता है। तो यहां कह रहा है कि हर एक आदमी प्रचारक ना बनो। जो मैनेजमेंट ने हजारों की संख्या में गांव गांव, गली गली में जो दुकानें खोल दी और जो प्रचारक जो वहां पे जो बैठा दिए हैं, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, सोशल मीडिया सेवादार लोगों को बना दिया, तो कह रहा कि हर आदमी प्रचारक ना बने। पहले परमेश्वर की योजना को समझ लो। अभी तुम केवल मैनेजमेंट की योजना के अनुसार चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर की योजना को पहले समझ लो। तुम कभी कांग्रेस के फेवर में आ जाते हो, कभी तुम बीजेपी के फेवर में आ जाते हो, कभी तुम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फेवर में आ जाते हो, कभी तुम केजरीवाल के फेवर में आ जाते हो। ये नाटक क्या चल रहा है? तो परमेश्वर के पहले मिशन को समझ लें, परमेश्वर के दिल को समझ लें, उसके बाद में प्रचारक बनो। ये जितने भी सोशल मीडिया सेवादार हैं इन सबको सामना करना पड़ेगा। बचोगे नहीं। परमेश्वर के कंप्यूटर में तुम सबकी गलतियां कोड हो चुकी हैं। समय है एक लास्ट, अगर गुरुदेव से समय याचना करके सत्सेवकों की लिस्ट में आ जाओ और जो एनर्जी तुमने वहां पे जो बर्बाद की है वो एनर्जी आज संगत का विश्वास और ज्यादा दृढ़ करने के लिए सत्सेवकों के वीडियो का तुम यदि प्रचार करो तो